अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग माशाल्लाह से खैरियत से होंगे। बस मेरे साथ ही खैरियत नहीं थी, तो मैंने 1 हफ़्ता हो गया तकरीबन कोई व्लॉग जो है अपलोड नहीं करा। काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए कि आप क्यों अपलोड नहीं कर रही? तो आज ये मेरी पुरानी वीडियो ही है जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपलोड करूँ। अभी ये है कि मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं बना रही है, पुरानी वीडियोज़ ही मैंने रखी हुई थी। कुछ जैसे मैं एक्स्ट्रा करके रख लेती हूँ, तो वो मेरे पास थी, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों से बातचीत भी कर लूँ और अपना व्लॉग भी अपलोड कर लूँ। तो ये उस दिन का व्लॉग है, संडे वाले दिन का, जिस दिन मैंने माश की दाल पकाई थी। और माश की दाल खाने से ही मेरे इस कदर पेट में दर्द हो गया था, क्योंकि मगरिब के वक्त मैंने माश की दाल खाई है। उसके बाद मैंने फिर हम लोग बाहर गए, हम लोगों ने वहाँ से लस्सी पी ली और पूरी रात मतलब मेरे पेट में दर्द होता रहा, जिसकी वजह से जो है मुझे गैस्ट्रिक जो पेन होता है वो हो गया था। और फजर में मुझे मोशन हुए, 5 6 7 मोशन हुए, हल्का सा मुझे बुखार भी हो गया था। और सुबह उठ के मैं वॉशरूम गई, तो फिर मैं इस तरह से बाहर आ रही थी कमरे से, तो मैं गिर गई, बेहोश हो गई एकदम, क्योंकि मेरी शुगर लो हो गई थी। वो तो शुगर मेरे हस्बैंड घर में थे, तो उन्होंने जो है मुझे, बेटी भी मेरी सुबह उठी हुई थी, उसका पेपर था, वरना वो आपको पता है आजकल बच्चों के पेपर सो रहे हैं, वो सो रहे, दिन में जो है सोते हैं और रात को पढ़ते हैं। तो उस दिन मेरी बेटी का पेपर था, तो वो भी जागी हुई थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने और वो क्या कहते हैं मेरी बेटी ने, उन्होंने ही मुझे देखा, एकदम से मैं गिरी तो बेहोश हो गई थी, बिल्कुल मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे रमज़ानों का माज़ा जूस पड़ा हुआ था वो पिलाया मुझे एकदम बिठा के, और उनको भी समझ में नहीं आया कि फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ क्या हो गया। और कभी इस तरह से उन्होंने किसी को संभाला नहीं, देखा नहीं, बस कैसे अल्लाह ताला ने उनको भी हिम्मत दी, तो उन्होंने मुझे माज़ा का जूस पिलाया। और जैसे ही जूस मेरे हलक में गया तो मेरी आँख खुली, तो मुझे कमरे में रोशनी वगैरह नज़र आई। तो फिर मैंने और पिया जूस, क्योंकि पूरी रात की मैं प्यासी थी। बस मैंने गलती ये करी, कोई जूस नहीं पिया, कोई पानी नहीं पिया, और रात भर मतलब मुझे मोशन वगैरह होते रहे सुबह फजर में, तो मैं ऐसे ही लेटी रही। माज़ा जूस पीते ही मेरी आंखें खुल गई और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मैं कितनी प्यासी हूँ, कितने टाइम से मैंने नहीं पानी पिया हुआ। मैंने जल्दी जल्दी वो और जूस पिया, बड़ी वाली बोतल रमज़ानों की, वो जो फ्रूट चाट की बची हुई थी, वो इत्तेफाक से पड़ी हुई थी, वरना मेरे घर में तो कोई बच्चे वगैरह जूस भी नहीं पीते हैं, वो जूस भी नहीं पड़ा हुए होते। तो बस अल्लाह ताला ने खैर करी, जिसकी वजह से मेरी नाक पे भी चोट आई और होठ मेरा फट गया गिर, क्योंकि ड्रेसिंग दरवाजे के साथ ही मेरी ड्रेसिंग रखी हुई है, मैं ड्रेसिंग पे गिरी हूँ मुंह के बल। बकौल मेरे हस्बैंड के वो आए, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि तुम ऐसे ना औंधी पड़ी हुई थी, उल्टी मतलब गिरी हुई ड्रेसिंग के साथ। तो बस अल्लाह ताला ने खैर करी, कोई नाक की हड्डी नहीं टूटी, कुछ ये नहीं हुआ, बस वो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई होठ से। फिर मैं बेड पे बिठाया मुझे मेरी बेटी ने, मेरे हस्बैंड ने, मैंने नाश्ता वगैरह करा। तो अब ये कि इस कदर वीकनेस हो गई है, इस कदर वीकनेस हो गई है कि 2 दिन तो मैंने खाना वाना वगैरह भी नहीं पकाया। मेरे हस्बैंड वगैरह ने देखा और मेरी भाभी वगैरह ने मुझे खाना पका के भेज दिया था। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि आज मैंने कुकिंग भी करी है, वरना ज़रूरी काम ही कर रही थी मैं घर के, बिल्कुल बिस्तर पे ही। कमज़ोरी इतनी हो जाती है, एक तो पूरी रात मेरे जो मैदे के मुंह का दर्द होता है वो रहा, ऊपर से फिर वो मोशन भी हो गए, फिर एकदम मैं बेहोश भी हो गई, तो जिसकी वजह से जो है मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है। तो अब ये कि पानी वगैरह पी रही हूँ, मैं अपना ख्याल रख रही हूँ और आइंदा भी इंशाल्लाह ख्याल रखूँगी। अब बंदे को कुछ पता तो होता नहीं, आपको पता है दुख, बीमारी, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, ये तो सब ज़िंदगी का हिस्सा है और ये आता रहता है अल्लाह ताला की तरफ से। तो बस इस पे सब्र ही करना चाहिए और सब्र ही कर सकते हैं हम। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे कोई ऐसी बड़ी तकलीफ़ से बचाया, कोई बड़ी चोट से बचाया। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। अब वो बहनें वगैरह मेरी, सारे भाई वाई सब मतलब देखने आए, सब मिलने आए। कोई कह रहा नज़र हो गई, कोई कुछ हो गया, बस ये सब बातें सब कर रहे हैं। किसी ने मुझे ये भी कहा कि आप व्लॉगिंग छोड़ दें, व्लॉग अपलोड करती हैं, अपना दिखाती हैं कि मैं ये खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, नज़र हो जाती है। और वाकई नज़र बरहक है, इसमें कोई शक नहीं है कि नज़र नहीं होती, नज़र भी हो जाती है, हमें इस चीज़ का भी वो करना चाहिए। लेकिन मैं ये है कि दसियों औरतों के मैं व्लॉग देखती हूँ, मुझे उनको देख देख के ही शौक चढ़ा था कि मैं भी घर में बैठी होती तो मैं भी व्लॉगिंग कर लूँ, और वो मुझसे ज़्यादा दिखा रही होती हैं। अब मैं कोई ऐसा स्पेशल तो दिखाती नहीं हूँ ना, मेरा कोई ऐसा स्पेशल घर है, जैसे सबके घर में किचन होता है वैसे मेरे यहाँ किचन
मशीन जैसे सबके यहाँ पकता है माशाल्लाह, ऐसे मेरे यहाँ भी अल्लाह का शुक्र है 3 वक्त का खाना पकता है। मुझसे अच्छे अच्छे लोगों के घर होते हैं। मैं कितने यूट्यूबर्स हैं जिनका मैं देखती हूँ, और मुझसे अच्छे अच्छे किचन बड़े बड़े बने हुए होते हैं, तो भाई अब नज़र होने को होती है। तो अब बहरहाल अभी तो मैं आज ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ अपना, ये पहले की मेरे क्लिप्स थे रखे हुए, और अब ये है कि कभी सोचती हूँ बनाऊँ नहीं बनाऊँ, क्योंकि ये हिम्मत वाला, बहुत मेहनत वाला और हिम्मत वाला काम है। इसमें बहुत हिम्मत करनी होती है, बहुत मेहनत करनी होती है। आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा, ज़रूर मुझे मशवरा दें कि मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू रखूं या डिसकंटिन्यू कर दूं, क्योंकि मेहनत तो इसमें बहुत है। काम में, हर काम में मेहनत होती है। आपको वीडियो बनानी है, करना है, तो मैं आप लोगों के कमेंट का ज़रूर इंतज़ार करूँगी, और कि मुझे व्लॉगिंग करूँ नहीं करूँ। और दुआओं में भी बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, क्योंकि जो ख़वातीन देख रही हैं उनकी बहनों की तरह हूँ मैं, और जो बूढ़े बुज़ुर्ग देख रहे हैं माँ बाप, उनकी मैं ज़ाहिर सी बात है बेटी की तरह हूँ मैं, और जो भाई देख रहे हैं उनकी बहनों की तरह हूँ मैं, और जो बच्चे देख रहे हैं लड़के लड़कियाँ तो उनकी माँ की जगह हूँ। तो सब दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और ये देखिए मैंने माश की दाल पकाई थी, मेरी माश की दाल पक गई, बहुत मज़े की पकी हुई थी, मैंने माशाल्लाह बहुत पेट भर के खाई थी। बस इसके ऊपर गलती ये करी कि लस्सी पी ली थी, जिससे मेरा पेट अपसेट हो गया, और जो मैं इतनी बीमार हो गया। आपको पता है बीमारी जब आती है तो चूटी की रफ्तार से ही जाती है, तो बस मुझे वीकनेस बहुत बहुत ज़्यादा हो गई है। कमेंट में ज़रूर मशवरा दीजिएगा कि व्लॉगिंग आप मेरी देखना चाहते हैं या नहीं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और दुआओं में खुसूसी तौर पे मुझे याद रखिएगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ इंशाल्लाह। और कमेंट करके बताएंगा कि आप लोग मेरी व्लॉगिंग देखना चाहते हैं या नहीं, तो फिर मैं आगे कुछ सोचूं कि मैं व्लॉगिंग को जारी रखूं या इसको ख़त्म कर दूं। अच्छा चलें, आप अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।